Yo, what's up everyone? This is the third episode of Happy Hour with Upain और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ which I'm doing it for the first time. So basically मेरा एक फ्रेंड है यश who stays in Bangalore जो कि ओरिजिनली अहमदाबाद से है. उसकी एक फ्रेंड है पूर्णिमा. आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और क्यों मिलने जा रहा हूँ क्योंकि शी इज अ लॉट इनटू एनर्जी वर्क, बहुत स्पिरिचुअल लड़की है. पहली बार मिल रहा हूँ मैं उससे और मिल भी इसीलिए रहा हूँ कि ताकि ये एपिसोड मैं उसके साथ शूट कर सकूँ. तो आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. मैं उसे एक बहुत ही बढ़िया सुंदर जगह भी लेके जाने वाला हूँ कॉल्ड सुंदर नर्सरी. एंड उसके अलावा क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंटली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को चेक में रख सकते हो, ठीक रख सकते हो. ठीक है, तो नाउ शी इज वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो स्टेशन. मैं अभी भी घर से निकला हूँ, फटाफट जाता हूँ, पिक करता हूँ उसे और सारी कॉन्वर्सेशन जो भी होगी आपके सामने ही होगी. सो लेट्स गो. एक तो वो बेचारी वैसे ही मेट्रो स्टेशन में वेट कर रही है, मैं लेट हो गया हूँ, ऊपर से पूरा ट्रैफिक जैम. ये वाली जो सड़क है ना, ये साउथ एक्स वाली मेन रोड वाली, यहाँ पे इस पूरे फ्लाईओवर पे जाम होता है हमेशा. और पहले मेरा जिम भी यहीं था, अब तो नहीं है. तो मैं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ फ्लाईओवर के, हम गोना गो नीचे से. थोड़ा वेट करना भी पड़ेगा, 2-3 मिनट तो कर लेंगे. ऊपर तो बुरे हाल लग रहे हैं. कैन यू सी दैट? यप. सो पूर्णिमा, आई एम सॉरी, हियर आई कम. बहुत एफर्ट्स के बाद, आई मीन मैं ऑपोजिट साइड था, वो ऑपोजिट साइड थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड नाउ आई एम गोना सी हर. बेचारी वैसे भी क्या ही सोच रही होगी कि वीडियो बनानी भी आ रही है और इतना टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया उसका. मतलब सड़क पे आना है बट वो अंदर खड़ी है मार्केट के. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, वैसे तो स्वीट सी लग रही है. कोई मुझे झेल ले 2 घंटे, उतना बहुत है नहीं. हेलो. पहले से पहले कैमरा ऑन हो गया है. तो हाँ जी, ये है देखो साउथ एक्स पार्ट 1. Oh yeah, right. Sorry. I was there and 2-3 people told me it's part 2. फिर मैंने ना एक शॉप में जाके पूछा, वो कहते part 1 है. मैंने कहा फिर तुम्हें लगा उपेन ठीक ही बोल रहा था. हम मैं सोची थी उपेन पागल बना रहा है. आज अप्रैल फूल नहीं है अभी जनवरी है. तुम्हें सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी वरना ये कोयल चहकती रहेगी. और जी कैसा चल रहा है? कौन सी फ्रेंड क्या ठहरे हुए हो? लाइक हाउ डू यू नो हर? क्या कजन है? कौन? तुम यू आर विद अ फ्रेंड है यहाँ पे साउथ एक्स में? Yeah. So I was with a friend, so we are actually going to a wedding in Varanasi. When? Tomorrow. ये तुमने कहाँ लगाई ये सीट बेल्ट? नहीं, ये बैग अटक रहा था. अच्छा सॉरी. वाराणसी तुम कल जा रहे हो? Yeah. एंड वैसे यू आर फ्रॉम बैंगलोर? No, I am from Delhi. Oh, Mr. Open. तुम्हें ये नहीं अच्छा. पता कि तुम लोग किसके साथ बना रहे हो? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है भाई. स्पिरिचुअल बंदी है, एनर्जी के बारे में बातें करती है, यश की फ्रेंड है. सो अच्छा. तो मतलब यू वर इन बैंगलोर फॉर समथिंग? Yeah. So I went to Art of Living International Ashram. ओह नाइस. Yeah. हाउ वाज इट? क्या था वहाँ पे, क्या किया? So I did advanced meditation program. ओह वाओ. And वहाँ पे it's just amazing. You go into meditation for 4 days. हाँ. Like deep meditation. And you also go into silence. Silence अच्छा. मतलब मौन. अच्छा. तो इसीलिए मैं फोन कुछ एक्टिव नहीं थी कहीं पे भी. ओके. Yeah. तो मतलब कैसा रहा 4 दिन? तुम चुप रह पाती हो वैसे? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. हाँ, मैं भी बहुत बातून नहीं हूँ क्योंकि हाँ. हाँ, but अब it's very cool. अब मैंने कर लिया यार 2-4 बारी ना. अच्छा. और पहली बार जब किया था तब भी बहुत cool था. मतलब बहुत अच्छा लगता है when you are with yourself in silence, not talking to anybody. बीच में ऐसा कुछ होता है क्या कि ऐसे पैंग्स आ रहे हैं कि यार बात करनी है यार, रुका नहीं जा रहा, अभी मुझे कुछ बोलना है, ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है. But when you are into the process, वो ऐसे टीचर्स आपको ऐसे लेके जाते हैं ना into the process कि मन करता भी है तो you still don't feel like doing it. और 4 दिन बाद you came out for only 4 days. Yeah. वैसे विपासना जो होता है वो कितने दिनों का होता है? वो भी ऐसे ही होता है क्या? Depends कि कौन सा कोर्स है, क्या करवा रहे हैं उस पे. And how did you feel when you came out of that 4 days of silence? Amazing. ऐसा लगता है that you have connected with your own consciousness. अच्छा. Such a soul to soul connect. So I read it there in the ashram. It said that soul to soul communication is silence. Soul to soul communication. Is silence. And it was so beautiful. Nice. Yeah, and that's what happens. You go deep into yourself. You are centered. तुमको कुछ नहीं करना होता. You just sit and meditate, and they help you meditate. When is your birthday? 19 July. Number 1 है ना, मतलब न्यूमरोलॉजी भी पता ही होगा आजकल, बेसिक सबको पता होता है. Yes. 1 and 9 तो तुम में तो बहुत अग्नि होगी क्योंकि 1 is सूर्य, 9 is मंगल. Yes. दोनों फायर. So do you feel like you have that fiery personality? वो तो जो मुझसे बात करता है उसको बताना चाहिए. घर में लड़ाई झगड़े दिस एंड दैट भाई बहनों के साथ? नथिंग. No. चलो ठीक है, मतलब यू रियली वर्कड ऑन योरसेल्फ, इसका मतलब ये बोल सकते हैं, या कभी भी नहीं था? It was never there.
अच्छा पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सुंदर नर्सरी। हाँ तो हम लोग सुंदर नर्सरी जा रहे हैं। वहाँ पे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कोई बात नहीं बजने दो वो हम डिस्कस करेंगे कि अपनी मेंटल हेल्थ को चेक में कैसे रखें। तुम्हारी तो ऑलरेडी जबरदस्त है ना, तुमने बताया था। सो दिस गर्ल डजंट हैव एनी इश्यूज इन लाइफ। शी टोल्ड मी कि नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं चल रहा है, कुछ ऐसे गड़बड़ नहीं है, बट आई एम जस्ट अ स्पिरिचुअल पर्सन नेचुरली। तो आज इनका और मेरा दोनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स होगा और हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ अगर किसी की खराब है तो कैसे ठीक करना है, और अगर ऑलरेडी इसके जैसी है तो और कैसे पावरफुल बनना है ना। दिस गर्ल इज बुलिंग मी, शी इज पासिंग कमेंट्स ऑन माय वॉइस, शी इज सेइंग आराम से बोलो, धीरे बोलो, एंड शी इज वेरी जिद्दी आल्सो, बट विच मतलब कभी अग्री नहीं करेगी ये कि जिद्दी है। देखा बताओ यार, रहने दे। ऐसे गोल्ड प्लेट करके थोड़ा मैं अपनी बात गोल्ड प्लेट करके कितनी गलत बात नहीं है, शी इज नॉट अलाउइंग मी टू बी माई सेल्फ। भगवान मुझे बचाओ। ऑल्सो सॉरी, ऑन अ सीरियस नोट हम नहीं जा पाए वहाँ पे, क्या बोलते हैं, सुंदर नर्सरी। क्यों नहीं जा पाए तुम बताओ? यार वहाँ कोई तो मीटिंग चल रही थी, गॉड नोज व्हिच मीटिंग, एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ कार्स, सो वी डिसाइडेड टू गो टू सम अदर प्लेस, एंड दैट इज हम जा रहे हैं मंडी हाउस। तो वहाँ पे टू अ न्यू रेस्टोरेंट और कैफे व्हिच Yes. ही आल्सो डजंट नो। नहीं आई नो इट, मैं नाम भूल गया। नहीं पता। क्या है, बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर सा, यू गाइस विल लाइक इट। चलो अब वहाँ चलते हैं। अब हम आ गए हैं कहाँ पे? त्रिवेणी मंडी हाउस। तो कैफे का नाम भी त्रिवेणी कैफे Yes, है ना। हाँ, त्रिवेणी cafe। एंड शी इज ऑलरेडी बिन हियर। मुझे लगा कहीं नई जगह लेके जा रहा हूँ, बट नई जगह नहीं है और इसको पसंद है यहाँ की कोल्ड कॉफी। यस। तो चलते हैं अंदर, आपको भी दिखाते हैं कैसा बड़ा सुंदर सा है, राइट है ना, बड़ा Yes, एस्थेटिक very, very beautiful. प्लीजिंग सा। सो लेट्स गो इनसाइड। और ये रहा त्रिवेणी कला संगम। यार वहाँ पे भी कुछ दिनों पहले कुछ स्ट्रक्चर सा होता था यहाँ पे, वो कहाँ गया? है ना, कुछ था ना। यहाँ पे था राइट। वैसे वेटिंग तो होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। ये है अपना कैफे, त्रिवेणी कैफे। So pretty. मैं तो आता रहता हूँ बीच बीच में, and I like having chai here. I love having cold coffee. Cold coffee, yes. देखो कितना सुंदर व्यू है। चरा, ये वड़ा पाव है? Yes. लग तो देसी बर्गर रहे हैं नहीं? That's cute वड़ा पाव। Here's the cold coffee. तो अब खाने पीने के बाद हम दोनों आ चुके हैं आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए, विच इज कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो या फिर ऑलरेडी अच्छी है और उसको कैसे इंप्रूव करें। इन एनी केस अपनी मेंटल हेल्थ को चेक में रखने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। एंड जस्ट वन मोर थिंग जो कि मुझे बात करते करते पता लगी कि शी इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। Yes. टेल एवरीवन। And that is contemplative psychologist. That means I have specialized with Indian culture and you know अपना जो वैदिक ज्ञान है उसको काउंसलिंग में कैसे लेकर आना है is what I'm specialized. सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ज्ञान का मिक्सचर व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग, वो यहाँ पे आज आपको बढ़िया मिलने भी वाला है। सो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप में से किसी का भी इस समय टाइम अच्छा नहीं चल रहा है मेंटली, अब आप परेशान फील कर रहे हो, बहुत थॉट्स रहती है दिमाग के अंदर, मे बी यू आर डिप्रेस्ड, तो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट? पहली सबसे बेसिक चीज, अगर किसी के दिमाग में बहुत थॉट्स हैं, वो क्या करे इंसान? यार सबसे पहले तो यू शुड फाइंड अ फ्रेंड। अगर कोई दोस्त है जिससे तुम जाके बात कर सकते हो तो जस्ट यू नो जस्ट टॉक इट आउट। टॉक इट आउट। अरे हमने बहुत बातें करी हैं एक्सट्रीम। सिर्फ बातें करनी है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प के पास जाना है तो वहाँ जाओ। अगर बात करने के लिए भी कोई नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट है एक शीट उठाओ, टेक अ पेन और टेक अ क्रेयॉन, जस्ट स्क्रिबल एवरीथिंग आउट, जस्ट स्क्रैच एवरीथिंग आउट। वो करने से तुम्हारे अंदर की जो भी रेस्टलेसनेस है दैट जस्ट कम्स आउट ऑन पेपर एंड दैट calms you till some extent. उसके बाद you can just stand in front of a mirror, like that's another thing that you can do. मिरर के सामने खड़े होके भी तुम जस्ट बोल सकते हो, जस्ट rant out every single thing बस, and then you see you will be in a better position and better decision making होगा उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली मैं भी बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जो भी आपके अंदर है, जो भी इश्यूज हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, उनको इन एनी वे और फॉर्म, जैसा कि अभी बोला इसने, आप उसको बाहर निकालो, यू विल एटलीस्ट फील अ लिटिल बेटर। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये तुमने क्या पहना हुआ है? अच्छा, फूल है कोई कोई इसका कुछ सिग्निफिकेंस? नहीं यार, ऐसे अच्छा लगा तो। और तुमने लाल धागा पहना हुआ है। या दैट्स रुद्राक्ष। और पता है बड़ा वियर्ड कोइंसिडेंस है, पंडित जी ने मेरे को ना ये दिया था,
केतु यंत्र दिखाना नहीं चाहिए, मैं तो छोड़, बट उसको मैंने लाल धागे में ही बांधा हुआ है। और ये मंगल का भी साल है, तो आई थॉट मंगल का कलर इज लाल, तो ले लेते थोड़ी कृपा एक्स्ट्रा। चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज कि अभी हमने बात करी कि आपको सब कुछ बाहर निकालना चाहिए। सेकंड इज आपकी सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका बुरा समय चल रहा होता है, जिंदगी में कुछ भी लगती है आपकी, तो आप सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हो, गंदा गंदा बोलना शुरू करते हो अपने बारे में। तो जो आपकी सेल्फ टॉक होती है कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, कैसे सोच रहे हो अपने बारे में, आप इवेंचुअली वही बनते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ और बोल लो, बट जो भी आप कंटिन्यूसली बार बार अपने आप से बोलते जा रहे हो वही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। व्हाट डू यू थिंक? I absolutely agree with you. The way you speak whatever to yourself, that becomes your reality. चाहे तुम अच्छा बोलो, चाहे तुम गंदा बोलो, बिल्कुल, पॉजिटिव या नेगेटिव, that's your choice completely. एब्सोल्युटली। तो इसीलिए अगर अपने आप को ठीक करना है, मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, अपने आप को हील करना है, तो आपकी जो सेल्फ टॉक है उसको चेंज करो, जिसके लिए तुम ऐड करना है जो तुम बोलना चाहती हो। बट मेरे लिए बेसिक टूल है एफर्मेशंस। ठीक है, एफर्मेशन इज बेसिकली कि पॉजिटिव एफर्मेशंस, कि आप अपने आप से बार बार दिन में कितनी बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल सकते हो। इफ यू आर गोइंग थ्रू सम इशू जहाँ पे तुम्हें लग रहा है यू आर यूजलेस, यू आर वर्थलेस, और वही तुम्हारी आइडेंटिटी तुमने सेट कर ली, तो तुम वही फील करोगे अपने बारे में। सो उसकी बजाय से समथिंग पॉजिटिव, से समथिंग नाइस। आई यूजुअली स्टार्ट माई डे by doing positive affirmations. मैं हमेशा बोलता हूँ कि I am totally supported by the universe. Things are always working out for me. I am mentally, emotionally strong, and I've been saying it. और उसकी एनर्जी में फील कर पाता हूँ। Now you tell me what do you think I about so this? agree. जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वही हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि that is the reality. इसके बाद one important factor is willingness to work on those statements. अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हो, अपने दिमाग को पता है, आपके दिमाग को क्या दैट इज इट, तो उसको मानना भी पड़ता है। हैविंग फेथ इन दोस स्टेटमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सिर्फ आप अगर एक एक रोबोट की तरह ब्लैबर करते जाओगे तो इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। ट्रू। एज ही सेड, he is supported by the world, by the universe, but he has faith in it. Yes. So please carry that faith when you say. तो मैं क्या करता हूँ, कई बारी कोई स्टेटमेंट बोलने के बाद, अब जैसे कि तुम्हें लगता है ये तो झूठ है ये तो हो नहीं सकता, ये मैंने क्या, मैं हाउ कैन आई बिलीव दैट इट्स गोना वर्क फॉर मी। व्हाट आई डू इज आई क्लोज माई आईज, आई से दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू माई सेल्फ, एंड आई फील उस चीज की एनर्जी इन माई बॉडी। यू कैन फील हर चीज की एनर्जी ना, जो भी तुम बोलते हो। तो मैं आंख बंद करके कुछ देर उसकी एनर्जी को फील करता हूँ। और जितने लोग इसको अभी नया नया स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप बहुत दिनों से अपने बारे में नेगेटिव बोलते आ रहे हो, आई वुड से हर बार एक नेगेटिव थॉट जब दिमाग में आए तो घबराओ मत कि नेगेटिव थॉट आ गई, अब तो यही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गोना वर्क एंड ऑल दैट। उसको उसी वक्त रिप्लेस कर दो। सो द पावर आई फील ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज मोर देन a negative statement. Absolutely, yeah. Positive is much higher than negative. Have faith and say it. That's it. बिल्कुल. Your work is already done. Absolutely. Third, तुम्हारी कंपनी, इसमें तो हम दोनों थोड़ा बहस भी कर सकते हैं, ठीक है मैंने तो बोला था बहस मत करियो, ऐड करियो on what I'm trying to say. बहस के बिना कंप्लीट ही नहीं होता। हाँ, ये भी ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि भैया जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो ना, क्योंकि हर चीज़ की एनर्जी है, हर इंसान की एनर्जी है, इस कपड़े की एनर्जी है, इस चश्मे की एनर्जी है, व्हाटएवर इट इज़, इस गाड़ी की एनर्जी है। जिस इंसान के साथ आप ज़्यादा हैंग आउट करते हो, जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा हैंग आउट करते हो, आप उनके जैसा बनने लगते हो। ठीक है, यहाँ तक कैसा लग रहा है? मस्त। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो जो जिनकी एनर्जी नेगेटिव है, वो दुनिया के बारे में गंदा बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिप करते हैं, जेलस हैं, जो भी, या फिर लाइफ में मोटिवेटेड नहीं है, सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, नशे करते रहते हैं, गॉसिपें करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से वही एनर्जी आपके अंदर भी आएगी। इसलिए कंपनी इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ यू टेल मी। आई सो एग्री दैट एनर्जी विल कम टू यू, बट भाई ये तुम्हारे हाथ में है कि वो तुम्हें एनर्जी लेनी है कि नहीं लेनी है ना। मतलब अपना दिमाग लेके पैदा हुए हो, अगर तुम उस एनर्जी में हो भी जहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है, यू आर नॉट वेरी मच हैप्पी इन दैट कंपनी, इट्स ओके, दे आर लाइक दैट, बट तुम ऐसे नहीं हो। So you decide for yourself if you want to catch that energy or throw it back at them. अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज कि अगर आपके बस की है, अगर मैं इस बात को सुन रहा हूँ और मेरे बस की है कि मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ कि मेरे को लोगों की चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, तो फिर तो मैं वैसे ही 90% जनता से ऊपर हो गया ना यार, क्योंकि आई एम दैट स्ट्रांग। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि मेंटली या इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं है, हम उनको गाइड कर रहे हैं इस समय, तो वो तो बहुत जल्दी इफेक्ट होते ही हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ जो कि नहीं है इतने स्ट्रांग, तो वो जब हैंग आउट करके आते हैं किसी के साथ तो दे गेट लो, एनर्जी उनकी लो हो जाती है। Correct. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इफ यू लाइक समबडी जो नहीं इतना स्ट्रांग फील कर पाता है, इतना ये बोल रही है, तो आप क्या करो, आप सुबह सुबह घर से निकलते वक्त अपने आसपास ना आंख बंद करके, व्हाट आई फील, एक बहुत ही बढ़िया सा
पॉजिटिव वाइट कलर का गोला अपने आसपास इमेजिन कर लो, अ वाइट शाइनिंग ऑर्ब अराउंड योर ऑरा, एंड उसको लॉक करो, भगवान जी का नाम ले लो, बोल दो आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई कैन हेड ऑन फेस एनीथिंग, एंड देन यू गो अबाउट योर डे. बट अगर आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो और आपका दिमाग ऐसा है कि नहीं मैं तो कर लूँ, देख लूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत ही बढ़िया है. फिर तो बहुत ही बढ़िया है. नहीं, ऑफिस वगैरह में यूजुअली ऐसा होता है कि लोग होते हैं गंदे गंदे, वहां पे तो ये बहुत ही काम आएगी. चूज करके निकलो, और नहीं कर सकते हो तो एक फाइट लाइट का ऑरा अपने आसपास बना के चलो. क्या कहती हो? सही है यार, बिल्कुल सही है. बस इतना जानना कि तुम्हारी तरह ना इस धरती पे और कोई नहीं है. तो तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करो, लोगों से तुम इन्फ्लुएंस मत हो. डैम गर्ल. ठीक. एक और पॉइंट, पूजा पाठ. मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं रिलीजन को पुश कर रहा हूँ कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ तो अभी बजरंगबली के भक्त बनो. वट एवर योर रिलीजन इज. तुम्हें क्या लगता है कि किसी तरह का कोई अगर कोई इंसान, आर यू अ रिलीजियस पर्सन? आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. ठीक है, तो बट अगर कोई अपने रिलीजन में से एनर्जी ले रहा है and it works for them, then why not? What do you think? Tell me. Yeah, absolutely. Faith can be in religion, it can be in spirituality. मैं तो कहती हूँ सब छोड़ो, faith can be in a tree also. मतलब तुम अगर एक पेड़ को अपना देवता मानते हो तो वहाँ से तुम्हें दुनिया भर की एनर्जी मिल सकती है. It doesn't really have to go with the religion or with spirituality. So as you said, जहाँ से भी एनर्जी उनको मिलती है, they feel happy about their own life. That matters. जैसे अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, it gives me a lot of energy. कुछ साल पहले मैंने बुद्धिज्म भी ज्वाइन किया था, वो नम्य हो रहेंगे क्यों, that was long time back in college or whatever. तो that also used to work for me. तो उसी से मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं जिस चीज में भी फेथ डालता हूँ, it works for me. और अगर आप नहीं हो into religion, कोई बात नहीं, आप यूनिवर्स से प्रे कर लो, है ना. और कुछ लोग होते हैं जिनको, जो बिल्कुल एथीस्ट होते हैं, जो किसी में नहीं मानते, ना वो प्रे करते, ना वो मेडिटेट करते, ना वो कुछ करते, बट वो अपने अंदर बिलीव करते हैं कि हम जो भी करेंगे. मेरा बेस्ट फ्रेंड है अखिल, ही इज लाइक दैट. वो बिलीव करता है कि मेरा वैसे ही काम बन रहा है, तो इट वर्क्स बिकॉज फेथ ही उसका उस चीज में अपने अंदर. फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार. वो तुम जिसमें डालोगे ना उसमें जान आ जाती है. पर मान के चलना और इसको रेगुलर प्रैक्टिस रखना. नो मैटर व्हाट योर प्रैक्टिस इज, व्हाटएवर यू चूज, कि मेडिटेट करना है या प्रे करना है या चांट करना है, व्हाटएवर, उसको रेगुलर रखोगे तो ही आपको असर मिलेगा. तुम वर्कआउट करती हो? यस. क्या करती हो? वर्कआउट से ज्यादा मुझे वॉक और योगा पसंद है. ठीक है, तो मैं वो करती हूँ. हाँ, तो वर्कआउट ही हो गया ना. हाँ, मतलब वो एक कार्डियो वाला जो एकदम हाई फाई वाला रहता है ना, उसमें मैं इतना नहीं इंटरेस्टेड. अच्छा. बट वॉक, रनिंग एंड देन योगा इज लाइक माय टाइप. तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं ना, वो बेचारे यहीं पे फंसे रहते हैं, दिमाग के अंदर ही फंसे रहते हैं. वो अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते हैं कि हम कौन है, हमारी क्या आइडेंटिटी है. तो मैं अब बिन एन ओवर थिंकर ऑल माई लाइफ. मैं अभी लेटली ही ठीक हूँ. तो मेरे ग्रह भी बदले हैं बाय द वे, व्हिच आई विल टेल इन सम अदर पॉडकास्ट और सम अदर वीडियो. बट इन एनी केस आई रियलाइज्ड कि फॉर अ पर्सन लाइक मी, जब मैं वर्कआउट करता था ना, दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं यहाँ से निकल के यहाँ फील कर पाता था अपने आप को. इसलिए व्हाट डू यू थिंक कि वर्कआउट करना कितना जरूरी है फॉर एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू सम इशू, सम फेज इन लाइफ मेंटली? यार आई थिंक फिजिकल एक्सरसाइज इज द क्या कहते हैं ना उसको, एक बेस्ट वे आउट है टू फील गुड फैक्टर. जैसे तो फॉर यू इफ वर्कआउट एक्सरसाइज वर्क्स, देन फॉर अदर पीपल, फॉर मी स्पेसिफिकली डांस वर्क्स. सो डांस इज एक्चुअली इट्स आल्सो अ फिजिकल थिंग ना. तो आप जितना एक्सप्रेस करते हो ना अपनी बॉडी के थ्रू एक्चुअली, सो योर माइंड आल्सो गेट्स काम. तो माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन तो आप लोग भी जानते हो, है ना. तो जितना दिमाग में चल रहा है ना हलचल, when you do something with your body, some exercise, pushing, boxing, dancing or anything, it actually calms your mind. Absolutely. और गुड हार्मोन्स तो रिलीज होते ही होते हैं. So any kind of physical activity करो जरूर. अगर इसमें दिमाग खराब है तो बॉडी पे कुछ जोर डालो, you will feel better यहाँ से भी. I'll tell you, I'll add one more thing, and that is because it gives you confidence. अगर तुम वर्कआउट करते हो, डांस करते हो, तो तुम्हें बॉडीली कॉन्फिडेंस आता है ना, तो तुम्हारा यहाँ से जो प्रेशर है वो रिलीज डाउन होता है. बिल्कुल. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स. बहुत ही बढ़िया. ओके, सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है लाइफ के अंदर, कि आपका ना एक मॉर्निंग रूटीन सेट होना चाहिए और आपका एक नाइट रूटीन सेट होना चाहिए. सुबह जब उठ रहे हो, जो कहते हैं ना थीटा स्टेट में होता है ब्रेन एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे नहीं पता हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू, बट इन माई ओन एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि अगर मैं सुबह सुबह उठते अपने दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़ दूं
कि थिंक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स, थिंक अबाउट कल क्या हुआ था, थिंक अबाउट ऑल दोस पीपल जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया था, तो मेरा पूरा दिन खराब होएगा, ठीक है। सो शुरू का आधा घंटा अभी ये साइकोलॉजिस्ट के मुंह से सुनेंगे आगे हम, तो मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूँ कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। फोन नहीं उठाता, जानबूझ के पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। नाउ यू टेल मी, उसके बाद मैं रात की रूटीन पे आऊंगा। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, या फिर हाउ शुड एनीबडी स्टार्ट देयर डे? You absolutely said a very valid point, and that is जब सुबह उठते हो ना, your mind is super fresh and it यार सिंपल सी बात है ना, तुम जिस चीज पे अपना फोकस डालोगे that is going to root up। तो अब सुबह उठते तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश है, एक छोटे बेबी की तरह है, तो तुम जहाँ फोकस डालोगे वो बढ़ेगा। अब तुमने एकदम फोन उठा के सब वही पुराने अरे messages भाई check बहुत किए, गंदा होता है वो। तो this is going to blast your mind like anything। पक्का सच सच बता कि तू सुबह फोन नहीं यूज करती? नहीं, for first half an hour 40 minutes I don't use my phone। ये बहुत बड़ी टिप है फॉर एनीबडी हु वांट्स कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। फोन सुबह उठते ही मत उठाना बिल्कुल भी। उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करता हूँ। तो मैं उठते अच्छा अच्छा बोलो, हाय मैं मस्त हूँ, जिंदगी जबरदस्त है, मजे आ रहे हैं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है सच में। तो ऐसी बात करता हूँ मैं Also उठ के। you just get down from the bed, walk, मतलब अपने साथ अर्थिंग नाम का प्रोसेस सुना है क्या? मतलब चप्पल वप्पल उतार के घर में वॉक करो, दैट गिव्स यू अर्थिंग एनर्जी। जब अर्थ से तुम एनर्जी रिसीव करते हो, बॉडी अपने आप करती है, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। राइट, तो जस्ट वॉक इट आउट, सी योरसेल्फ, सी नेचर। नेचर। मैं तो ब्रश करते करते ऐसे बैल्कनी में जाके देखता हूँ कोई देख ना रहो कितना गंदा लग रहा है ब्रश करते हुए। या फिर तो वैसे वो कर लो, हे राम हे राम, वो तो चलता ही रहता है साथ में। अच्छा। पूरा प्रोसेस करो आराम से, अपना ब्रश मेडिटेशन एंड ऑल, वो पीछे चलता है, चलता हेरा रहता है। फेरा। हाँ, तो या तो वो कर लो, और सेकेंडली रात को सोते वक्त भी इस चीज को ध्यान में रखो भाई, लोग क्या कर रहे हैं, तब भी स्क्रॉल करते करते सो रहे हैं, कौन से कलर की चड्डी पहने हो, ये हो रहा है दुनिया भर की बकवास देख देख के या गंदा कंटेंट देख देख के सोने जा रहे हो सीधा, वही थॉट्स रहती हैं दिमाग के अंदर। बिग बॉस कैसा लगता है तुम्हें? नो कमेंट्स प्लीज। क्यों? ओ माय गॉड, वी विल गो वायरल, बिग बॉस पीपल विल हेट अस, राइट? बता ना, बिग बॉस कैसा लगता है? नो कमेंट्स। यार मैं बिल्कुल नहीं देखती बिग बॉस। मैं भी नहीं देखता। और जो देखता है उसको मेरा प्रणाम है। मैंने तो मैं लास्ट तो वही देख देखा नहीं होगा, सकती। कभी वो डॉली बिंद्रा वगैरह आए थे बहुत पहले। लोग बाप पे मत जाना लोग वो तो लास्ट। कि अरे लोग कैरेक्टर्स का नाम लिखते हैं बिग बॉस में। मैंने कहा ये कौन है? कहते हैं अरे तुम बिग बॉस नहीं देखते। We don't मैंने कहा, care। भाई माफ करो मुझे, अपनी मैं तो- जिंदगी है, अपनी जिंदगी है, तो ये मेरे को लगता है सबसे नल्ली चीज है ये दुनिया की। यार तू कुछ सोच, यहाँ पे लड़ाई होने लगे, एकदम से भीड़ लग जाएगी, है ना, सब देखेंगे। of course। तुम्हें टीवी पे लोगों की लड़ाई दिखा रहे हैं तो देखेगी दुनिया, बट तुम ये सोचो कि उससे तुम्हें मिल क्या रहा है। हर चीज की एनर्जी होती है, एज आई सेड, वो जो बकवास तुम देख रहे हो उसकी भी गंदी एनर्जी आ रही है। तो रात को सोते वक्त भी प्लीज, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग योर मोबाइल फोन, वॉचिंग ऑल दीज घटिया शोज, व्हाटएवर इट इज, या तो एफर्मेशंस कर लो, या मेडिटेट कर लो, या मम्मी के पास जाके मम्मा जो दादी के पास जाके थोड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी लेके तब सोने जाओ। नहीं हाँ यार खुद सोचो ना, मतलब एज आई सेड कि तुमने इकलौते पीस हो इस दुनिया में, तो तुम इन्फ्लुएंस करो ना लोगों को। तुम्हें क्यों इन्फ्लुएंस होना है उसके किसी भी एक्शन से? बिल्कुल, तुम ही सेलिब्रिटी हो यार, औरों को पूछे जा रहे हैं, इतना गुस्सा आता है मेरे को चलो अब आगे चलते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत दिमाग चलता रहता है ना, वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। पता है मेरे को ये बात कब रियलाइज हुई थी? बैक इन 2018 आई वाज वॉकिंग डाउन द रोड, आई वाज रियली इन दैट ओवर थिंकिंग वाला जोन। मैं कॉन्स्टेंटली सोचता रहता था, परेशान रहता था। आई स्टूड अंडर अ ट्री एंड आई लुक्ड एट माई हैंड्स एंड आई वाज लाइक, उपेन ये तो तू है, इसको तो तू भूला ही पड़ा है। एंड मैंने इट फेल्ट, आई कांट एक्सप्लेन कि वो ऐसे एक एपिफनी आई कि अब आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू हु दिस इज एंड आई एम ओनली पेइंग अटेंशन टू बाहर क्या हो रहा है। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि अपने आप को जानना या अपनी आइडेंटिटी को याद रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलता हूँ बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक? Yes, that's extremely important guys, because यार there is no because, मतलब तुम क्या बोलूं मैं इसमें, when you are with yourself, तुम अपने आप को जानते हो, that's the most beautiful thing. How do you build a good relationship with yourself? Things that you love to do, go on for it. Do not wait for the right time, make the time right. My God, that sounded good. ये तो quotation बनवाएंगे, ऐसे टी-शर्ट पे लिखवाएंगे इसको, है ना? क्या बोला था, दोबारा बोलियो? Don't wait for the right time, make the time right. ये ठीक है, I'll sell the t-shirt, okay? तेरे को रॉयल्टी दे दूंगा मैं। मेडिटेशन कर लो, अपने आप को शीशे में देख के आई लव यू बोल लो। कितनी बार तो मैं भी बोलता हूँ कि ओपन, आई गॉट यू ब्रो,
जिस दिन ज्यादा टेंशन हो रही होती है ना You मेरे got me, you got me, Purnima. मैं उसको शीशे में देख के बोलता हूँ आई गॉट यू ब्रो, आई गॉट यू, आई एम हियर फॉर यू। मैं सच्ची में ऐसा बोलता हूँ। मुझे लगता है कोई देखेगा तो अजीब लगेगा, बट आई डोंट केयर। मतलब मेरे को अपने आप को एक्चुअली बोलना पड़ता है कि दोस्तों के पीछे पागल रहता है, लोगों के पीछे पागल रहता है। डू नॉट वरी, अब मैं इतना अक्लमंद हूँ कि अब मैं तेरे पीछे ही पागल हूँ भाई। कुछ भी होगा ना मैं तेरे को संभाल लूंगा। मैं अपने आप को ऐसे देख के बातें करता हूँ, कहता सही है ना भाई। यार तुम अपने आप को नहीं संभालोगे तो कौन आएगा तुमको संभालने के लिए? You are your biggest supporter. You take help from the world. That's not a problem. But don't forget yourself. You got you. Okay? You got you bro। You तो got ये रहे सारे के सारे पॉइंट्स। तो अब जाने का टाइम आ चुका है। तो पूर्णिमा से मैं बोलूंगा कि पूर्णिमा कैसा लगा Yeah, मेरे it was साथ? really fun. I mean, so real and raw. आज हम दोनों बहुत रो थे, हमने बीच में बहुत बहस भी करी है। वो कह रही थी कि क्या हो गया, बहस थोड़ी कर रहे हैं। बट हाँ व्हाटएवर, बट इट्स गुड, वी गॉट टू नो ईच अदर। भाई पहली बार हैंग आउट किया हम दोनों ने और पहली बार में इतनी अच्छी केमिस्ट्री भी सेट करी जैसे तैसे। कॉलेज में मिले होते तो पता नहीं क्या ही हाल होता हमारा। भाग लिए होते एक दूसरे को देख के। बट आई एम ग्लैड कि इवेंचुअली दोनों के अंदर की Yes. एक पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकल के कैमरा पे आई। Yes, absolutely. And when we talk, यार कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। True. और सब हर इंसान अलग है ना। True, तो तुम true. अलग, मैं अलग, and that makes us unique. एब्सोल्युटली। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो कि आई एम श्योर लगी ही होगी। और अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त को इस समय थोड़ी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की जरूरत है, उसका शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब भी कर ही लेना। सो वी विल सी यू लेटर, टेक केयर गाइस। Alright.